और इधर मालेगांव ब्लास्ट की बात करते हैं। इस केस में एक गवाह के बयान के बाद राजनीति तेज है और एक दिन पहले एनआईए कोर्ट में इस गवाह ने अपने पहले दिए गए बयान से पलटते हुए एटीएस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। गवाह ने कोर्ट में दावा किया है कि बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसे उठाया और केस में फंसाने की धमकी दी और ऐसा नहीं करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों के नाम लेने को कहा। गवाह ने यह भी दावा किया कि एटीएस ने उसे 7 दिनों तक अपने पास रखा और इस दौरान उसे कई बार धमकी दी गई है। अभियोजन पक्ष का गवाह जिसने एटीएस ने अंडर सेक्शन 161 के तहत जिसका जवाब रिकॉर्ड किया गया था 2008 में, उसने स्पेशल एनआई कोर्ट में भगवान की सौगंध खाकर कहा कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। मुझे आज 5 पन्नों का स्टेटमेंट पहली बार स्पेशल एनआई कोर्ट के नीचे एनआई के सिपाही ने मुझे पहली बार दिखाया। मुझे केवल अपना नाम पता पूछा गया और मुझे 7 दिन के ऊपर इलीगल कस्टडी में रखा गया। मेरे साथ आरोपी जैसा बर्ताव किया। और मालेगांव केस में गवाह के एटीएस पर आरोप लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए देश से माफी मांगने की भी मांग की। आज आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। गवाह के अपने पहले दिए गए बयान से पलटने पर एमआईएम नेता ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। मालेगांव में 2006 में खबरस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, 48 लोगों की मौत हुई। 2008 में यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, दोबारा 8 लोगों की मौत हुई। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस ख़त्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव 2006 किसमें किया? 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा? मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है? जो लोग मर गए मालेगांव में, जो लोग मरे हैदराबाद में, जो समझौता ब्लास्ट में मरे, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है? मालेगांव धमाका केस की गवाह की गवाही के बाद उस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा, हिंदुत्व विरोधी चेहरा, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी का जो प्रयास है, उसकी विफलता सामने दिखाई दे रही है। एटीएस का दबाव था कि आरएसएस के लोगों का नाम लिया जाए, योगी का नाम लिया जाए, ये नाकाबिले यकीन है। एटीएस का दबाव तो फिर भी रहेगा, लेकिन शक और शुबा तो पैदा होता है। इसलिए इस गवाह की कायदे के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यह शायद गवाह जिन्होंने सत्य और सही बताया कि उनके ऊपर कैसे कांग्रेस की यूपीए के दलों ने मिलकर अत्याचार करवाए एजेंसियों से और मिसयूज़ करते हुए उन पर दबाव बनाया, और इसलिए शायद ये 14वां 15वां गवाह होगा जिसने इस बात को कहा है। देश के अंदर 5 स्टेट का जो है इलेक्शन होने जा रहा है, विधानसभा। ऐसे मौके पर किसी विटनेस को ला करके ये उससे बयान दिलवाना कि एटीएस ने हमारे ऊपर दबाव डाला था कि हम योगी आदित्य जी का नाम लें, या इसी तरह और भी जो है देश में जो आरएसएस के लोग हैं उनका नाम लें, ये मुझे सियासत लगती है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं।
सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव में केस दर्ज किया गया था और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद एटीएस ने इस केस की जांच शुरू की थी। जांच के बाद एटीएस ने इस केस में यूएपीए और मकोका भी लगाया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 अप्रैल 2011 को इस केस की जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसके बाद इस केस में आरोपी 6 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी। सिन्हा जी, मालेगांव ब्लास्ट में एक अहम मोड़ आया है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो गवाह था उसने कोर्ट में बयान दिया है कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया था योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए और जो आरएसएस के नेता उनका नाम लेने के लिए। देखिए, गवाह के इस खुलासे के बाद साफ हो गया कि मालेगांव एक षड्यंत्र के तहत था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था हिंदुत्व के विरोध में एक नैरेटिव पैदा करना। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान 2 गृह मंत्रियों पी चिदम्बरम और शिंदे साहब ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर कांग्रेस आलाकमान की सहमति थी। जब शिंदे भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। यह कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के निर्देशन से इस प्रकार का षड्यंत्र चलता रहा, जिसका उद्देश्य था योगी आदित्यनाथ जी एवं संघ के अन्य नेताओं को आरोपी बनाना और हिंदू संगठन को बदनाम करना। क्या जब ये खुलासा हुआ है तो क्या इस अभय एंगल पर भी जांच की जाएगी और जो इसके पीछे दोषी हैं जिन्होंने ऐसा कराया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई जाएगी? देखिए, मालेगांव या समझौता एक्सप्रेस पर बाद में 26/11 पर जिस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों को बाध्य किया, एटीएस पूरी तरह से 10 जनपद के दबाव में काम कर रही थी। एटीएस के हेड रघुवंशी को क्यों बदला गया, इसका जवाब अभी तक यूपीए सरकार के पास नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि जो खुलासे हो रहे हैं उस खुलासे के आधार पर इस बात की जांच होनी चाहिए वो कौन से लोग थे जो इस प्रकार का षड्यंत्र रचकर निर्दोष लोगों को और निर्दोष संगठनों को आरोपी बना रहे थे। साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का यह साजिश था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू आतंकवाद है वो ज्यादा भयावह है, उससे डरने की आवश्यकता है संसार को। आप याद करिए, ये जो सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंक, ये शब्द भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने गढ़ा है। और इस केस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। षड्यंत्र हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है। न केवल ये, बल्कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था नारकोटिक्स के एक अधिकारी ने किस तरीके से साजिश करके एक फिल्म स्टार के परिवार को बदनाम करने का या उसका नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कई बार हुआ है कि विधानसभा में एक पुड़िया दिखा दी गई और वही संस्था ये कह रही थी ये आतंकवादियों की कोशिश है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जिससे कि विधानसभा उड़ जाती। लेकिन अंतोगत्वा जब उसकी जांच हुई तो उसमें एक बुरादा निकला, लकड़ी के चूना निकला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार है, इसमें कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र